एसएससी जीडी 2022। अब टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज हैं हमारी 46,435। यानी अगर हम बात करें पिछली एसएससी जीडी 2021 की भर्ती की या वैकेंसीज की, तो उसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 25,271 और यहाँ पे है 46,435। यानी लगभग क्या है, लगभग डबल वैकेंसी है, यानी दोगुना, लगभग दोगुना वैकेंसी है। और अगर 2021 के बेसिस पे देखें कि कितने मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 2022 में डीबीपीएसटी के लिए, तो सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर डीबीपीएसटी समथिंग और ये पिछली बार 2021 में बुलाए गए थे जो कैंडिडेट्स, वो बुलाए गए थे 11 गुना। अब हम मान लेते हैं कि 2022 में जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 10 गुना। अगर 10 गुना बुलाए जाते हैं तो ये टोटल जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे डीबीपीएसटी के लिए 4,64,350। यानी अगर हम इसका 10 गुना करें तो 4,64,350। यानी इतने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे किसके लिए, डीबीपीएसटी के लिए। अगर हम पिछली वैकेंसीज को देखकर इसके बारे में बात करें, अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ जाने की क्या संभावना है, यानी 2022 की कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। अब 2022 कट ऑफ 2022। अब 2022 में अब कुछ बच्चों के आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि आंसर की आउट हो चुकी है। जिन लोगों ने ना देखी हो वो जाके साइट पे देख सकते हैं। अब कुछ बच्चों के जो है मार्क्स आए हुए हैं अराउंड 55। अब वो बच्चे जो है ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इस बारे में बात करेंगे कि 50 से लेके 55 तक जिसके मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन होने के चांस हैं या नहीं है और कितने परसेंट चांस है। अब बात करेंगे यूआर की, यानी यूआर। अब यूआर की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 55 से लेके 60 क्वेश्चन तक। यहाँ पे बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस कितने थे, 80 क्वेश्चन। यानी जो हमारे एग्जाम एसएससी जीडी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए थे, 80 क्वेश्चन। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितनी थी, यानी 0.5%। अगर और एक क्वेश्चन जो था 2022 का वो था 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो जो इसकी निगेटिव मार्किंग हुई वो 1/4 हुई। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही वाला क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे यूआर की कट ऑफ जाने की संभावना 55 से लेके 60 तक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो है 50 से लेके 55 तक जिस बच्चे के मार्क्स हैं वो अपनी रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दे। अब ईडब्ल्यूएस ये बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट की। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो इनसे 2 नंबर जो है कम कर अपनी कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस जो जाने की संभावना है वो 47 से लेके 53 तक। और एससी 45 से 50 तक। और एसटी जो है वो 40 से 45 तक।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी कटाव बता रहे हैं कि 55 से लेके 60 तक जाएगी, और आप सोच रहे होंगे कि इतनी कैसे जाएगी। 55 का मतलब क्यू आर का हो गया, यानी 55 और इंटू 2 अगर हम करें तो ये होगा 110। अब ये 110 क्या बन रहा है, नंबर्स बन रहे हैं। अगर 110 का हम परसेंटेज निकालें, यानी 55 यानी 60 क्वेश्चन का अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो कितना होता है, ये हो गया 80 से भाग कर देते हैं 600। अब 8 से 56, यहाँ पे कितना बता 4, 8 5 40, यानी ये समथिंग हो गया 75%, यानी 55 से लेके 6, अगर हम ये 60 क्वेश्चन अगर जाती है हमारी कट ऑफ, अगर 60 पे गई तो कितने परसेंट जाएगी, 75%। अब 55 पे देख लेते हैं, 55 क्वेश्चन जिसके आए हुए हैं वो क्यों ना परेशान हो, इसलिए ना परेशान हो, 2021 में मैंने भी बात करी थी परसेंटेज पे। अगर परसेंटेज देखें तो ये हो गया 550 बटे 8, और 8 से 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48, यानी कितने बचे, यहाँ पे बचे 7, और 8 64, और यहाँ पे कितने बच गए, 70 था 64, 6, 8 से 56 और 8 5 40, यानी 65 से लेके 68.75 से लेके 65 तक। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब, यहाँ पे जाएगी 50, यानी 50 अगर 62 से लेके 68% तक, यहाँ पे नंबर बन रहे हैं 62 से लेके 68% तक। अगर यहाँ पे बात करें हम 47 की, अब 47 देख लेते हैं, यानी जिसके 47 से लेके 53 EWS की जो वो है 400, ये 470 बटे 8, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हो गए 47, और 8 5 40, 7 बचे, और 8 64, और 8 60 हो गया, 8 से 56 और 5 40, यानी 58% से लेके 75% से कितना 62.5%, यानी 58% से लेके 62% तक। अगर एससी की बात करें यहीं पे, तो एससी जो है 55% से लेके कितने तक 60, यानी 60% तक, यहाँ पे 60%, यानी 62%। अब ये चीज देखना है कि यहाँ पे हो गया 63%। अब एक चीज ध्यान से देखना है, जिसके नंबर्स यानी 55 से लेके 60 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हैं वो कहाँ पे लाया कर रहा है, यानी 68 से लेके 75% तक उसके बन रहे हैं। अब परसेंटेज की बात, यानी सिलेक्शन जो है, आप ये मत देखिए कि हमारे नंबर क्वेश्चन सही है 55 और 60 के बीच में। अब परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जो है 68% बन रहा है, और वहां पे 68% पे फाइनल मेरिट गई हुई थी, यानी जो DBPST की गई हुई थी वो गई हुई थी 66 का मतलब होता है यानी 66%, वहां पे 66% गई हुई थी। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी तो परसेंटेज में जाएगी, ना कि क्वेश्चंस पे। अब वहां पे 55 क्वेश्चन जिसके थे वो नहीं सेलेक्ट हुआ था, क्यों, क्योंकि वहां पे 100 नंबर का पेपर था, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी 180 क्वेश्चन आए हुए थे, सॉरी, और 160 नंबर का एग्जाम हुआ था। अब इसी प्रकार से ओबीसी 62 से 68, और ओबीसी की गई कितनी थी पिछली बार, 65%। अब यहाँ पे वो लाए कहाँ कर रहा है, 62 से 68% पे, और उसकी पिछली बार की कटा
65% थी। अब यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 2 गुना है और वहां पे कितनी थी? 25,271, यानी वहां पे वैकेंसी इसके 2 गुना कम थी, यानी यहाँ पे क्या है? 2 गुना ज्यादा है, तो यहाँ सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। यानी अब की बार कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, अब की बार कट ऑफ घटेगी। घटेगी क्यों? क्योंकि अब की बार वैकेंसीज भी ज्यादा है और एग्जाम में टाइम, एग्जाम तो 80 नंबर का था, 80 क्वेश्चंस का, लेकिन टाइम जो था वो घट के कर दिया गया था 1 घंटा, 1 आवर, यानी 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस करने थे। तो बहुत से बच्चों के जो है क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे कंप्लीट, यानी कोई बहुत से बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे 60 और 70। अब आप एक चीज और आप लोग सोच रहे होंगे वो कि बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, यानी किसी के यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं, मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, मेरे 75 क्वेश्चन सही हैं और मेरे 62 या 65 या फिर 68। अब ये बच्चे कौन से हैं? ये बच्चे हैं, इनके मार्क्स हैं, ये मत सोचिए कि इनके मार्क्स नहीं है, लेकिन यही बच्चे जो 65 और 70, 65 और 70, 62 और 72 जितने मार्क्स इनके हैं वो हैं इनके मार्क्स, लेकिन वो सारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर रहे हैं एक ही बच्चे, दूसरे बच्चे नहीं है, वही बच्चे जाके दूसरे चैनलों पे भी ये कमेंट करते हैं। उनके नंबर तो हैं लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, यानी वो कैंडिडेट ज्यादा संख्या में नहीं है, वो लिमिटेड संख्या में है और वो हर चैनल पर जाके कमेंट करते हैं ये कि मेरे नंबर्स इतने हैं और वो कहते हैं मेरे नंबर्स इतने हैं। तो आप जिसके भी मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, यूआर के 55 से लेके 60 तक और ओबीसी के 50 से लेके 55 तक और ईडब्ल्यूएस के 47 से लेके 53 तक और एससी के 55 से लेके 50 तक, 45 से लेके 50 तक और एसटी के 40 से लेके 45 तक, वो बच्चा रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दे। वरना ऐसा हो जाता है कभी कि बाद में पता चला कि कट ऑफ गई थी 65, 55 और 50 के बीच में, लेकिन आपने रनिंग ही नहीं कर रखी थी और आपके मार्क्स वहीं पे थे, आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन आप रनिंग में फेल हो गए। फिर आप क्या करेंगे? चांसेस वो रखिए पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, यानी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर रनिंग कर भी लेते हैं, सपोज दैट आपका नाम नहीं आता है, आप रनिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा ना कि नुकसानदायक। रनिंग करना फिजिकली मतलब आप और मेंटली जो है स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए रनिंग करते रहें और बिल्कुल परेशान ना हो। जिन लोगों के नंबर जो है 50 से कम है, जिनका सिलेक्शन लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, जो मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं कर पाए हैं, वो दोबारा से मेहनत करें, दूसरे एग्जाम आएंगे और अभी जैसे उसका यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है, समथिंग 37,000 है, उनमें तैयारी करें, सिलेक्शन होगा, लेकिन हताश बिल्कुल ना हो, होपफुल रहें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है इंडिया एजुकेशन और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।